जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में एक पोस्ट है जिसका नाम है जूनियर असिस्टेंट। इसकी सैलरी के बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश में जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा। और अब फिलहाल में यदि आप 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद लगभग 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ना शुरू कर दोगे। इतना गजब का सैलरी मिलता है। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मैं सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो, उत्तर प्रदेश में जो जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, ये 2000 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है। और यदि मैं इसके पे मैट्रिक्स लेवल की बात करूं तो वो 3 है। और यदि इनके पे बैंड की बात की जाए तो वो 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक है। और सबसे मेन यदि हम बेसिक पे के बारे में डिस्कस करें तो 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक इनका बेसिक पे है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है जूनियर असिस्टेंट के बारे में, जो कि एक उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जॉब है, बहुत ही बेहतरीन वाली जॉब है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जब आप जूनियर असिस्टेंट बन जाएंगे तो आपकी पहले महीने की कितनी सैलरी रहेगी। और यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे 2025 के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे आप उत्तर प्रदेश में जूनियर असिस्टेंट बनेंगे तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 21,700 रुपये। मतलब यहाँ से आपकी सैलरी की शुरुआत होने वाली है। 21,700 रुपये आपका पहले महीने का बेसिक पे रहने वाला है। उसके बाद आपको एक अलाउंस मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता बोलते हैं, जो कि फिलहाल में 53% है। और ये ध्यान रखना, साल में 2 बार बढ़ता है ये, एक बार जनवरी में बढ़ता है और दूसरी बार जुलाई में बढ़ता है। अब ये कितना बढ़ता है ये भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। बाकी ये मानकर चलो कि यदि हम पिछले 2-3 साल का एवरेज निकालते हैं तो हर साल ये जो डीए है ये 5% से लेकर 8% के बीच में बढ़ता है। तो फिलहाल में डीए 53% है। अब यदि हम 21,700 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है प्यारे साथियों 11,501 रुपये। ये आपका डीए होगा, डीएनएस अलाउंस होगा। उसके बाद आपको अगला जो अलाउंस मिलेगा वो मिलेगा एचआरए का, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, एचआरए के मामले में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अलग से स्लैब बना रखा है। ठीक है, एक अलग से उन्होंने टेबल तैयार कर रखी है पे मैट्रिक्स लेवल के अकॉर्डिंग। तो ये जो जूनियर असिस्टेंट है ये पे मैट्रिक्स लेवल 3 की पोस्ट है। तो यहाँ पर जो पे मैट्रिक्स लेवल 3 की जो पोस्ट होती है उनको 3 कैटेगरी में एचआरए मिलता है। उनको 800 रुपये भी एचआरए मिलता है, उनको 1200 रुपये भी मिलता है और उनको 2400 रुपये भी मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। ठीक है। तो यदि आपकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के बिल्कुल गाँव में है तो आपको 800 रुपये एचआरए मिलेगा। यदि आपकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में है तो आपको 2400 रुपये एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में तो आपको 1200 रुपये एचआरए मिलेगा। यहाँ पर हम एचआरए कैलकुलेट कर रहे हैं 2400 रुपये के अनुसार। तो 2400 रुपये आपको एचआरए का मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के, अब देखो, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी डिपेंड करता है कि आपको एचआरए कितना मिल रहा है, आपकी पोस्टिंग कौन से शहर में है। यदि आपकी पोस्टिंग 2400 एचआरए वाले शहरों में है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 1800 रुपये मिलेंगे। और यदि आपकी पोस्टिंग 800 और 1200 एचआरए वाले शहरों में है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 900 रुपये मिलेंगे। ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग किस शहर में है। यदि आपकी पोस्टिंग 2400 एचआरए वाले शहरों में है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 1800 रुपये मिलेंगे। और यदि आपकी पोस्टिंग 800 और 1200 एचआरए वाले एरिया में है तो आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 900 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने एचआरए 2400 रुपये कैलकुलेट किया है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के यहाँ पर हम 1800 रुपये लेकर चलेंगे। उसके बाद आपको ये जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है इसके ऊपर भी आपको डीए मिलने वाला है।
डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो यदि हम 1800 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 954 रुपये। तो 954 रुपये आपका डीए ऑन टीए हो गया। उसके अलावा आपको एक मेडिकल अलाउंस मिलेगा 1000 रुपये का। आपको हर महीने 1000 रुपये मिलेंगे आपका और आपकी पूरी फैमिली का फ्री में इलाज करवाने के लिए। मतलब फ्री तो क्या कह सकते हैं, 1000 रुपये मिल रहे हैं। बाकी जो अदर स्टेट है जैसे राजस्थान है, यहाँ पर 800 रुपये गवर्नमेंट काटती है हर महीने के, जिसमें पूरी फैमिली का फ्री इलाज करती है। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार है जो अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको 1000 रुपये महीने का देती है इलाज करवाने के लिए, यदि कोई भी बीमार होता है तो इन सभी को मिलाकर इनकी जो पहले महीने की ग्रोस सैलरी है वो बनती है 39,355 रुपये, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। अब इसमें एनपीएस के कटेंगे 3,320 रुपये। अब ये एनपीएस क्या होता है, देखो एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आ रहा है, टोटल 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड करवाया, और फिर इस पर आपको लगभग 10% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलेगा। और जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो विद इंटरेस्ट के साथ सारा का सारा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। जीआईएस के आपके 120 रुपये कटेंगे। तो टोटली कुल मिलाकर कटौती हो जाती है 3,440 रुपये की। ये आपकी टोटल कटौती है। तो यदि हम पहले महीने की नेट सैलरी के बारे में बात करें, भाई आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनी थी 2025 के अनुसार 39,355 रुपये, जिसमें कटौती हुई 3,440 रुपये की। तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली है 35,915 रुपये, जो कि ऑलमोस्ट एक बहुत अच्छा अमाउंट है, एक बहुत अच्छी खासी सैलरी है। और आप यदि पूरी साल की सैलरी जानना चाहते हो तो आपकी पहले साल की जो सैलरी है वो रहने वाली है 4,30,980 रुपये, जो कि कम से कम है। एवरेज मानकर चलो कि 4.5 लाख रुपए आपकी पहले साल की सैलरी रहने वाली है। तो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।